हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 8, जिसका नाम है राशियों की तुलना, जिसको सिंपल भाषा में कहा जाता है अनुपात, जिसका इंग्लिश होता है रेशियो। देखिए, राशियों की तुलना जब भी हम कहते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग में एक बात आता है, वो क्या आता है? अनुपात। यानी जब दो राशियों की हम तुलना करते हैं तब वह अनुपात होता है, या अनुपात तब होता है जब दो राशियों के बीच हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यदि दो रेलगाड़ी है, कितनी रेलगाड़ी है? दो रेलगाड़ी है। जैसे अगर पहला रेलगाड़ी है, मान के चलिए यहाँ पे कि पहला रेलगाड़ी है, पहला रेलगाड़ी है ना, जिसकी चाल है कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? पहला जो रेलगाड़ी है उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारा दूसरा रेलगाड़ी है, ठीक है, दूसरा रेलगाड़ी है, उसे उसका जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये तुलना करते हैं, ये तुलना करते हैं, जब दो राशियों के बीच हम तुलना करते हैं तभी वो क्या होता है? अनुपात होता है। तो यहां पे जब अनुपात होता है तो अनुपात बट्टा के रूप में भी लिखा जा सकता है, या बट्टा को भी अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये पहली रेलगाड़ी, जैसे पहली रेलगाड़ी हमारा कितना है? 80 बट्टा कितना हो जाएगा? 60। इसको अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मतलब इसको सरलता करेंगे, उसका सरल रूप करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? 20 चौके 80 और 20 तिया 60, ठीक है। और उसके बाद 4 बट्टा कितना? 3 बराबर, इसको लिख सकते हैं 4:3। मतलब ये कि यहाँ पे जो है रेलगाड़ी की, जो पहला रेलगाड़ी की चाल है वो 4 अंक है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है वो हमारा क्या है? 3 है। तो इस तरह से हम दो राशियों के बीच तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने रेलगाड़ी का तुलना किया, आप किसी भी राशि के बीच या किसी संख्या के बीच और किसी आयु के बीच या किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच आपस में तुलना कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप वजन के, जैसे मान के चलिए किसी बोरा में 5 केजी अटता है तो किसी बोरा में क्या होता है? 10 केजी होता है। तो उसका तुलना में वो क्या होता है? डबल। यानी यहाँ पे अगर तीसरा भाग है, यहाँ पे कितना होता है? चौथा। यानी यहाँ पे 4 भाग के बराबर उसका चाल है, जबकि यहाँ इसका कितना है? 3 भाग के रूप में। और एक चीज समझिए कि यदि अनुपात की बात करते हैं तो उसे हम बट्टा के रूप में लिख ही सकते हैं, लेकिन बट्टा को भी हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए, आपको शायद हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हम एक्सरसाइज की ओर बिना देरी किए हुए। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 1। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है हमारा कि सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। जो हम पहला सवाल पूरा बोर्ड पे आपको लिख चुके हैं, आपको दिखाई पड़ चुका है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि पहला सवाल का जो पहला क्वेश्चन है, यानी अ नंबर, जिसे हमें क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनिए, अनुपात ज्ञात करने के लिए एक चीज आपको अच्छी तरह से याद रखना है। वो क्या है कि जब भी हम किसी राशि का अनुपात ज्ञात करेंगे तो उसका दोनों का जो राशि है, यानी दोनों का जो सिंबल है या दोनों का जो मात्रक है, वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब ये, यदि आपका दो राशि दिया हुआ है, एक किलोग्राम में दिया हुआ है और ग्राम में दिया हुआ है, या तो आप किलोग्राम को ग्राम में बदलिए या फिर ग्राम को किलोग्राम में बदलिए। यानी दोनों जो राशि का मात्रक है किसी एक राशि में कन्वर्ट कीजिए, तभी उसको तुलना कर सकते हैं, अन्यथा आपका तुलना बेकार हो जाएगा। हमने बताया तुलना तभी की जाती है जब दोनों का माप क्या हो? समान हो। मतलब मेरा माप समान का मतलब ये नहीं कि वो अंक में समान हो, बल्कि उसका मात्रक क्या हो? समान हो। यदि वो अलग अलग होता है तो फिर हमको क्या करना है? उसके मात्रक को समान करना है, उसके बाद उसे क्या करना है? अनुपात में व्यक्त करना है। तो चलते हम सवाल 1 का अ में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार समान किया जाता है और किस प्रकार उसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, सवाल नंबर 1 का अ नंबर यहां पे बता रहा है क्या कि 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से अनुपात जो ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो यहां पे आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनिए, यहां पे चूंकि यहां पे दो चीज है, एक तो मीटर है
और यहाँ पे भी मीटर है और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है। तो हमने आपको बताया कि जब भी हम सवाल का अनुपात ज्ञात करेंगे, हमारा दोनों चीज एक ही मात्रक में उपस्थित होना चाहिए, बल्कि अलग अलग मात्रक में उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं कि अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर जैसे हम लिख लेंगे तो पहला जो राशि है हमारा कितना, 14 क्या है, मीटर है। ध्यान दीजिए कि यहां पे आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां पे आपका कितना है, 7 मीटर, बट्टा हम कर देते हैं, ये मीटर में है। अभी देखिए ध्यान से सुनिए, ये सेंटीमीटर में है, ये क्या है, मीटर में है। तो ये दोनों तो एक ही है, क्योंकि 7 मीटर 35 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, इसको एक जैसा करना है। मतलब हमें सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, आसानी। यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव आएगा, लेकिन अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, आसानी। यानी 1 मीटर में हम आपको बता दें कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर, और 35 सेंटीमीटर मिला के कितना हो जाएगा, 735 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो गया 735 सेंटीमीटर। ये हमारा किस में आया, सेंटीमीटर में आया। ये हमारा किस में है, मीटर में है। चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1400 सेंटीमीटर। यानी 14 गुना 100 बराबर, तभी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर कट गया। अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, अब यहाँ पे 7 का पहाड़ा पड़ेगा, 7 का 7। अब यहाँ पे देखिए 2 संख्या एक साथ उतरेंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 0, और 7 पचे 35। ठीक है। उसके बाद अगर हम कटाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा 5 का पहाड़ा पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, 21 पंचे 105। अगर हम यहाँ पे 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 पंचे 100। उसके बाद सरल होने के बाद देखिए 20 दूनी 40, तो 40 बट्टा कितना हो जाएगा, 21। इसी को अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो 40 अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 21। यही हो गया आपका आंसर। फिर आपको एक बार बता देते हैं, यदि आपका 2 राशि दिया हुआ है तो हम तभी उसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं जब दोनों राशि का मात्रक क्या हो, समान हो। अगर समान नहीं है तो हमें क्या करना होगा, हमें उस राशि के मात्रक समान करने होंगे। यदि मीटर में है तो दोनों को मीटर में कीजिए, यदि सेंटीमीटर में हो तो दोनों को क्या करना है, सेंटीमीटर में करना है। तो देखते हैं ये सवाल नंबर क्या, और नंबर समाप्त हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, ब। सवाल नंबर ब में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए कि 3 रुपया का 80 पैसे से, कितना रुपया का, 3 रुपया का 80 पैसे से आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, अनुपात बराबर, क्या लिखते हैं, अनुपात बराबर। आपको पता है कि 1 रुपया बराबर, 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। चूंकि यहाँ पे पैसा में दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, रुपया में दिया हुआ है। जब हम अनुपात ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, या तो रुपया को पैसा में चेंज करना होगा या पैसा को रुपया में चेंज करना होगा। लेकिन अगर हम रुपया को पैसा में चेंज करेंगे तो हमारे लिए आसान है, लेकिन अगर पैसा को रुपया में चेंज करेंगे थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि वहां पे दशमलव का सहारा लेना पड़ता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आसान करते हैं कि रुपया को पैसा में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम अनुपात लिखे हैं, यहाँ पे कितना, 3 रुपया। अब रुपया को अगर पैसा में चेंज करेंगे तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 3 रुपया बराबर 3 गुना 100 पैसा। तो ये हमारा क्या हो गया, पैसा। अब यहाँ पे कितना है, 80 पैसा, तो यहाँ पे 80 पैसा लिख दिए, है ना। ये हमारा कितना हो गया, 80 पैसा। पैसा पैसा समाप्त हो गया, 1 0 1 0 समाप्त हो गया, है ना। उसके बाद 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिए और तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं। जब आपका ऊपर नीचे नहीं कटेगा तब आपको क्या करना है, जैसा का वैसा बैठा देना है। तो यहाँ पे गुना करते हैं, 5 तिया 15, 15 बट्टा कितना हो जाएगा, 4। इसी को हम लिख सकते हैं 15 अनुपात 4। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर ब। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 100। अब यहाँ पे देखिए दोनों, सवाल नंबर 100 में क्या है, 150 किलोग्राम
और कितना 210 किलोग्राम। यहाँ पे तुलना करना या अनुपात करना बहुत ही आसान है, इसीलिए क्योंकि दोनों का माप केजी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? केजी में दिया हुआ है, इसीलिए हमें अनुपात ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो हम लिख सकते हैं अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? पहले क्या है 150, तो 150 लिखे बट्टे कितना 210, 10 समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे किलोग्राम, तो किलोग्राम लिख सकते हैं हम। यहाँ पे भी क्या क्या है किलोग्राम, तो यहाँ पे किलोग्राम समाप्त हो गया। 0 समाप्त हो गया, यानी 7 × 21 5 × 15, इसी को लिख सकते हैं कि आप 5/7। अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो 5 अनुपात, ठीक है 5 अनुपात कितना हो जाएगा 7, यही हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया सवाल नंबर 100। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 2। ध्यान दीजिए, अभी तो हमने देखा क्या दोनों का मात्रक सेम था। यहाँ पे घंटा में है और यहाँ पे क्या है मिनट में है। आपको पता होगा कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो हमें करना क्या है कि या तो घंटा को मिनट में बदलें या मिनट को घंटा में बदलें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर घंटा को मिनट में बदलेंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या हो जाएगा आसानी। अगर 1 घंटा में 60 मिनट तो 2 घंटा में कितना मिनट? 2 × 60। यदि 3 घंटा पूछता तो क्या हो जाता? 3 × 60। यदि 10 घंटा पूछता तो क्या हो जाता? 10 × 60। तो चलिए हम करते हैं अनुपात। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? अनुपात बराबर। क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर। तो यहाँ पे क्या है घंटा में दिया हुआ है तो 2 गुना, चूंकि यहां मिनट में है और घंटा में, हमने क्या बताया तुलना तभी की जा सकती है जब दोनों का मात्रक सेम हो। चूंकि यहाँ पे दोनों का मात्रक सेम नहीं है, एक घंटा में है और दूसरा किस में है? दूसरा आपका मिनट में है। तो हम क्या करेंगे, पहले मिनट में चेंज कर देंगे किसको? घंटा को। 1 घंटा में 60 मिनट तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा? 2 × 60। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × कितना 60 बट्टा यहाँ पे 50 मिनट है तो क्या हो जाएगा 50। हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो इसीलिए लिख दिया क्या मिनट। क्या लिख दिए? मिनट। मिनट और मिनट समाप्त हो गया, 0 समाप्त हो गया और ऊपर नीचे नहीं कटेगा। जब ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12/5, इसको लिख सकते हैं 12:5। यही हो गया आपका आंसर। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या? निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित अनुपात दिया हुआ है, उसे हमें क्या करना है? प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं प्रतिशत में। पहले आपको हम बता दें, यदि हम किसी भी संख्या को या किसी भी पूर्णांक को या किसी भी संख्या को, ठीक है, उसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो जब भी हम प्रतिशत में बदलेंगे हमें क्या करना है? 100 से गुना करना है। यदि हम किसी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे तो हमें क्या करना है? 100 से गुना करना है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि हमें अगर किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो उसे हमें किससे गुना करना होगा? 100 से। यदि प्रतिशत हटाना हो तो उसे 100 से भाग देना होगा। जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि जैसे मान के चलिए यहाँ 3/5 है। अब इसको क्या करना है? हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में अगर बदलेंगे तो हमने क्या किया? 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से गुना कर दिया, 20 × 5 = 100, यानी कितना परसेंट हुआ? 7%। लेकिन यदि हमारा जैसे 20% है, अब इसको क्या करना है? हमको परसेंटेज हटाना है। तो परसेंटेज का मतलब ही होता है, यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है कि क्या करना है? 100 से भाग देना है, यानी 20 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 100, 20 × 5 = 100, मतलब 1 कितना 5। तो इस तरह से यदि आपको क्या बोले प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुना करना है। यदि प्रतिशत हटाना है तो 100 से क्या करना है? भाग देना है। यह बात आप याद रखिए ताकि आपको सवाल बनाने में दिक्कत नहीं हो। अब हम सवाल देखते हैं क्या, हम अपने एक्सरसाइज की ओर चलते हैं जो सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। तो यहां पे देखिए सवाल नंबर 2, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रतिशत। देखिए प्रतिशत अगर ज्ञात करने तो यहाँ पे आपका अनुपात का मतलब होता है क्या? बट्टा के रूप में, या बट्टा में लिखिए या फिर अनुपात, दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो चलिए यहाँ 3 अनुपात कितना है? 25 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/25। चूंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है इसीलिए आपको क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 100 से गुना। देखिए 25 चौके 100, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12, ये हमारा कितना हो गया? 12%।
अब 100 नंबर में यदि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर देखिए अनुपात है, तो अनुपात का मतलब ये भी होता है उससे बट्टा के रूप में लिख सकते हैं। मतलब 16:25 को लिख सकते हैं 16/25। प्रतिशत में बदलना है इसीलिए किससे गुना करना होगा 100 से। 25 चौके कितना हो जाएगा 100, यानी 16 चौके कितना हो जाएगा 64। यही हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 100 में क्या है 3:16। तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर क्या आपका हो जाएगा 3/16 गुना कितना 100। 3/16 गुना 100। अब हमको क्या करना है, इसे कटाना है। तो 4 चौके 16, 25 चौके क्या हो जाएगा 100। अब हमें क्या करना है, गुना करना है। तो 25 या 75 बट्टा कितना हो जाएगा 4। यदि हम इसे भाग देंगे, देखिए 4 का 4 एक बार में, जब 1 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 3 पे 5 यानी 8 चौके 32। अब 8 चौके जब 32 हो गया तो हमारा बचा कितना 3। अब यहाँ पे 3 होगा तो ये 0 लेंगे, तो यहाँ पे दशमलव जैसे ले लिए तो 0 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 7 चौके 28। अब 28 अगर हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे 0 क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कितना हो जाएगा 18.75%। यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी अनुपात अगर दिया हुआ रहे तो आप आराम से बना सकते हैं, उसे प्रतिशत के रूप में चेंज कर सकते हैं। यदि आपका प्रतिशत दिया हुआ रहे और बोले क्या उसे सिंपल भिन्न में बदलिए, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देंगे, यदि प्रतिशत निकालना हो तो आपको 100 से गुना करना है। बस इतना सही है, इतना सा ही आपको बात याद रखना है। अब इनको देखते हैं क्या कहता है कि 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान की विषय रुचिकर लगती है। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है 60 है, उसमें से जो 40% विद्यार्थी है उसे क्या लगता है विज्ञान रुचिकर लगता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान की विषय कम रुचि लगता है। यहाँ पे देखिए सवाल तो हम 2 या 3 या किसी 3 या 4 विधि से हम आराम से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा जो टॉपिक है वो क्या है तुलनात्मक यानी अनुपातिक। तो हम अनुपात के विषय में ही यानी अनुपात करके ही हम आपको बताने वाले हैं कि किसको कितना क्या है, कितना किसमें विज्ञान में रुचि है और किसमें कम रुचि है, कितना विद्यार्थी को विज्ञान में ज्यादा रुचि है और कितना विद्यार्थी को विज्ञान में कम रुचि है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या टोटल विद्यार्थी। सबसे पहले लिख लेते हैं, बनाने का तरीका इस तरह से है कि हम पहले लिखते हैं हल, ठीक है, ये हो गया हमारा हल। कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी, कुल आपका विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी आपका कितना है 60, कितना है 60। यहां पे एक चीज बता रहा है क्या कि 40% विद्यार्थी को विज्ञान रुचिकर लगता है। देखिए जब भी प्रतिशत आता है वो अपने आप में कितना होता है 100%। कितना परसेंट होता है 100। उसमें से यदि 40% को रुचि लगता है तो कितना परसेंट को रुचि नहीं लगता है, मतलब कितना परसेंट को 60% को रुचि नहीं लगता है। यही हमें 60% क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यही 60% हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो रुचि लगता है वो कितना परसेंट लगता है 40%, अगर जो कम रुचि लगता है वो कितना परसेंट 60%। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कम रुचि वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं विज्ञान में कम, विज्ञान में रुचि वाले विद्यार्थी बराबर कितना परसेंट है 40%। विज्ञान में कम रुचि वाले कितना हो जाएगा, कम रुचि वाले कितना हो जाएगा 60%। कितना परसेंट हो गया 60, यानी उसका जो अनुपात होगा आपका तो ये इस प्रकार होगा। अगर हम करते हैं क्या, विज्ञान में रुचि वाले विद्यार्थी
अनुपात विज्ञान में कम रुचि वाले विद्यार्थी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, है ना। यानी आपका कितना है 40 अनुपात कितना हो जाएगा 60, 0 0 समाप्त हो गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 2 अनुपात कितना है 3। कितना है 2 अनुपात 3। ध्यान दीजिए यहां पे हमको किसकी संख्या निकालना है, कम विज्ञान में कम रुचि वाले विद्यार्थी। तो हम लिखते हैं क्या, विज्ञान में कम रुचि वाले विद्यार्थी बराबर हमारा कितना हो जाएगा। देखिए कम हमारा कितना है 3 है, कितना अनुपात है 3, तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे। टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी हमारा कितना है 60, लेकिन अनुपात में कितना है 5, तो हम लिखेंगे कितना 5, कितना का 60 का। तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी 12 ते कितना हो जाएगा 36। जो हमारे कम रुचि वाले विद्यार्थी है उसकी संख्या कितना है 36। यदि आप अनुपात विधि से बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, लेकिन इससे भी फास्ट बनेगा यदि आप दूसरे तरह से बनाते हैं। तो चलिए हम उस विधि का भी उपयोग करते हैं, अथवा। क्या करना है, अथवा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितना है 60, हम दूसरा विधि से प्रयोग करते हैं। टोटल विद्यार्थी हमारा कितना है 60। जब 60 विद्यार्थी है तो मैं उसे क्या है 40% विद्यार्थी को विज्ञान पसंद है, तो विज्ञान पसंद या विज्ञान रुचि वाले विद्यार्थी, है ना। कितना हो जाएगा, विज्ञान में रुचि वाले विद्यार्थी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 60 का 40%, 40% का मतलब यह हुआ 40 बट्टा कितना 100। चलिए ऐसे करते हैं 40%, इसको लिख सकते हैं क्या 60 का 40%, 40 बट्टा कितना हो जाएगा 100। हमने अभी भी बताया थोड़ा पीछे कि अगर हम परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे 100, तो यहाँ हो जाएगा 10 10, ये समाप्त, यानी कितना हो जाएगा 24। देखिए 60 विद्यार्थी में से 24 विद्यार्थी को विज्ञान पसंद है, तो 60 विद्यार्थी में 24 विद्यार्थियों को अगर पसंद है तो कितना पसंद नहीं होगा, विज्ञान में, यहां विज्ञान में हो जाएगा, ठीक है, विज्ञान में कम रुचि वाले विद्यार्थी। तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा 36। ये हो गया आपका आंसर। तो आपकी इच्छा, आप ऊपर वाले विधि से बना सकते हैं, नीचे वाले विधि से बना सकते हैं, या इसी तरह से अन्य विधि का प्रयोग करते हुए भी बना सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।